नमस्ते। वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोटारो। चलिए देखते हैं आज रात को आपके पर्सन के क्या थॉट्स होने वाले हैं आपके लिए। सो रीडिंग को मुझे बीच में रोकना पड़ा था, कुछ ग्लिच हुआ था, तो एक कार्ड पहले ही मैं निकाल चुकी हूँ, रिफ्लेक्शन का है। देखिए ये जो भी है ये अभी रिफ्लेक्शन मोड में होंगे आज रात को। अम, हो सकता है कोई एक्शंस नहीं लिए इन्होंने या कोई चीजें नहीं की हैं, पर आज रात को इनका दिमाग सोचने वाला है कि क्या गलत था, क्या सही था, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। और जो कुछ भी इन्होंने किया है उस सब को कहीं ना कहीं एनालाइज करने वाले हैं ये। जैसे इनको रियलाइज ये भी हुआ होगा कि ये कनेक्शन जो है ये रैंडम नहीं था, एक मीनिंगफुल कनेक्शन था। शायद जो भी यू नो रीजन था आपके इनकी लाइफ में होने का, वो भी इनको कुछ समझ में आना शुरू होगा। मिस्टेक्स की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी, गिल्ट, शेम, उस तरह की एनर्जीज ये फील करने वाले हैं। इनको रिग्रेट होने वाला है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन लेके आएगा मिस्टेक्स के साथ, तो अपनी गलतियों का एहसास अगेन कि मैंने मिसअप कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे कुछ और करना चाहिए था, काश मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता या सुधार सकती। सो हो सकता है इस इंसान में हिम्मत ना हो जोर से ये चीजें बोलने की, लेकिन एनर्जेटिकली ये मतलब रिवाइंड मोड में है। सब कुछ इनके दिमाग में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ चलने वाला है। अम, चलिए देखते हैं क्या और क्या सोचने वाले हैं, और क्या सोचने वाले हैं ये रीयूनियन। तो ये आपके साथ और रिग्रेट की एनर्जी ओवरऑल है। सो अगेन सिमिलर एनर्जी, देखिए इनके पास शायद मौके थे रीयूनियन करने के, आपके पास आके माफी मांगने के, अपनी जो भी गलतियां की हैं उनको करेक्ट करने के, और वो इन्होंने नहीं किया। उन मौकों का फायदा इन्होंने नहीं उठाया, और अब उस चीज वो चीज कहीं ना कहीं उनको अंदर से परेशान कर रही है। तो अम, एक थॉट इनके दिमाग में ये रहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है मैंने गलतियां की हैं, मैंने बेवकूफियां की हैं, मैं बेवकूफ ही हूँ, लेकिन अ, हम दोबारा साथ आएंगे, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो इतना वीक नहीं है कि ये जो कुछ भी हुआ है उस सब से खत्म हो जाए, या यू नो पर काफी हैवी एनर्जी है, काफी रिग्रेटफुल एनर्जी है आज की, और इनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलेगा कि काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश मैंने ऐसी बेवकूफी नहीं की होती, जो भी इन्होंने किया है आप सबके लिए वो फर्क होगा। चलिए और रियूनियन के बारे में इनके दिमाग में और क्या थॉट्स होने वाले हैं। निग्लेक्टेड ओवरऑल एनर्जी हैबिट्स। देखिए इन्होंने रिपीटेडली आपको, आपकी नीड्स को, आपकी ज़रूरतों को निग्लेक्ट करते रहे ये। और हो सकता है आप इनको बताते भी रहे हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, और ये इंसान हैबिचुअली वही चीज़ें करते रहे, चाहे वो देखिए इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, इट डजेंट मैटर। बट जब एक इंसान इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता है, कि देखिए अगर इंटेंशनली कर रहे हो तो एक बार को आई थिंक फिर भी बेटर है। जब एक इंसान अनइंटेंशनली कर रहा है तो मतलब आप, आपकी वैल्यू क्या है उस इंसान की लाइफ में, आप सोचिए, मतलब उसका ध्यान ही नहीं है उस चीज पे। सो वो सब चीजें इनको समझ में आ रही हैं, तो वो थॉट्स होंगे इनके दिमाग में कि मैंने इस इंसान को निग्लेक्ट किया, इसने सब कुछ मेरे लिए किया, और मैं कॉन्स्टेंटली वही सेम बिहेवियर, सही वही पैटर्न्स फॉलो करता रहा या करती रही। चलिए देखते हैं क्या ये अपने ये पैटर्न्स ब्रेक करके आपकी तरफ आने के बारे में सोचने वाले हैं आज रात को। डिटैचमेंट ओवरऑल एनर्जी है, होप। देखिए अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये होप गिव अप नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन पे, इनको अभी भी होप है कि चीजें ठीक हो सकती हैं। पर इस समय मुझे एक्शन बहुत ज्यादा आता हुआ नहीं दिख रहा है। अम, अभी भी अपने जो भी टॉक्सिक रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं उसमें फंसे हुए हैं, इमोशनल पैटर्न्स जो भी हैं, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी या ईगो हो सकता है, इवन एस्केपिज्म हो सकता है। वो जानते हैं कि उनका बिहेवियर आप दोनों के बीच में बिगेस्ट ब्लॉक है यहाँ पे। अगर वो अपने थोड़ा सा सुधर जाए, थोड़ा सा,
तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। देखिए, आउटर जो उनका फसाड है वो डिटैच्ड है, यस। जैसे हो सकता है वो मूव ऑन कर गए हो या उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं अभी भी उस होप को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि चाह के भी आपके पास नहीं आ सकते, वो शायद इसलिए क्योंकि इनके जो हरकतें हैं, हैबिचुअल जो पैटर्न्स हैं, वहां पे प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कि क्या ये और क्या सोचते हैं आज रात को, और क्या इनके दिमाग में आज रात को चलने वाला है। सैबोटाज आज बहुत ही मतलब दयनीय सी स्थिति में रहने वाले हैं कि मतलब मैंने क्या कर दिया, उफ, मतलब ऐसे सर पे हाथ रख के ना। तो अगेन काफी सारा रिग्रेट, काफी सारी एनर्जी है जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहाँ पे रियलाइज हो रहा है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ करा है। इनको ये भी रियलाइज सोचने वाले हैं कि ये जब जरूरत थी आपके साथ खड़े होने की या आपको सपोर्ट करने की, तो ये भाग गए वहां से तुम दबा के। सो और क्या एनर्जी, चलिए टैरो लेते हैं, थोड़ा सा टैरो के साथ क्वेश्चन आंसर करते हैं। और क्या लेट नाइट थॉट्स होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। थ्री ऑफ कप्स, देखिए डेफिनेटली आपके साथ जो हैप्पीनेस फील करते हैं, जो जॉय शेयर किया है इन्होंने, उसको मिस करते हैं। रीयूनियन की एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स भी रीयूनियन की बात करता है। इनको लगता है कि शायद एक फ्रेंडली वे में हम एक दूसरे के साथ बात कर सकें, तो कैसा होगा, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है कुछ लोगों की वजह, जिसमें जिसकी वजह से चीजें खराब हुई हो, सेवन ऑफ कप्स। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के लिए है। ये डे ड्रीम करने वाले हैं रात को आपके लिए। बहुत सारी चीजें याद करेंगे, बहुत सारी चीजें सोचेंगे कि ऐसा होता तो कैसा होता, वैसा होता तो कैसा होता, मेमोरी जो भी है उसके बारे में। सिक्स ऑफ कप्स इज रिकंसिलिएशन अगेन। तो पुरानी बातचीत याद करके आपको मिस करने वाले हैं। अम, और इनके दिमाग में कौवा बोलने वाला है रात भर। इनको आज नींद नहीं आने वाली है, इनका सर दुखने वाला है, ये बहुत ज्यादा स्टक फील करने वाले हैं। स्टक क्यों फील करने वाले हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये हर समय ग्रे एरिया में बैठे रहे, इन्होंने कभी ब्लैक एंड व्हाइट में बात नहीं की आपसे। पर अगेन रीयूनियन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ऐसा थॉट है। आपके साथ जो हैप्पीनेस फील होती है, जो जॉय वाली वाइब फील होती है, वो और कहीं नहीं होती है। तो करने क्या वाले हैं उसके बारे में, एक्शन क्या होगा, ये सब कहानियां तो ठीक है। हाँ, एक्शन आप देख लीजिए, लटके पड़े हैं उल्टे। अब उल्टे लटके पड़े हैं तो मतलब एक्शन कहाँ से होंगे। और एट ऑफ कप्स, देखिए अभी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई एक्शन लेने की इनका इरादा है। पर अभी तो ये रोने धोने में ही लगे हुए हैं। आज रात की इनकी एनर्जी है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।